क्या लगता है कि दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कौन होगा पूरी हिस्ट्री में? उस लेडी का नाम है हेटी ग्रीन। हेटी ग्रीन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में दुनिया के सबसे 12 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थी और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इस वजह से नहीं कि वो बहुत अमीर थी, बल्कि इस वजह से कि वो उस समय सबसे ज्यादा कंजूस औरत थी। उनके पति बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस फेल हो गया था, जिसके बाद उन्हें पैसों की जरूरत थी अपने बिजनेस को दोबारा खड़े करने के लिए। लेकिन हेटी ने उन पैसों को देने से मना कर दिया और अपने पति को छोड़ दिया। हेटी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा कंजूस थी कि वो एक ही कपड़ा बार बार पहनती थी जब तक वो फट ना जाए, और वो खाने में केवल पाई ही खाती थी, जो उस समय सबसे सस्ती चीज हुआ करती थी। एक बार हेटी के बेटे को पांव में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसे ऑपरेशन की जरूरत थी और उसके लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन हेटी ने पैसा देने से मना कर दिया और उसके बेटे को अपना एक पैर गंवाना पड़ा, और इसी वजह से उन्हें विच ऑफ द वॉल स्ट्रीट के नाम से बुलाया जाता था, यानी वॉल स्ट्रीट की चुड़ैल। साल 1916 में उनकी 81 साल की उम्र में मौत हो गई, और जब वो मरी थी तब उनकी जायदाद थी $200 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से $4.5 बिलियन होंगी। एक टिप है जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प कर सकती है। जो भी लोग बात करते समय मैं क्या सोच रहा था ऐसे बात करते हैं, ज्यादा का यूज करते हैं, वो लोग बहुत ही कम कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। और जो लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं, सीधे डायरेक्ट बातें करते हैं बिना कुछ किए, इससे अच्छा पॉजेस ले लो, वैसे बात करते हैं, वो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। जापान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट है जहां पर आप ऑर्डर कुछ करते हो और आता कुछ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो सारे वेटर्स हैं वो सारे के सारे वेटर्स एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे बोलते हैं डिमेंशिया। इसमें होता ही है कि इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है कि उसे करना क्या था। तो ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों को रखने से दो फायदे हुए। पहला फायदा कि डिमेंशिया से जूझ रहे इन लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। दूसरा फायदा ये कि जो भी लोग यहाँ पे आने लगे उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग ये लगने लगा कि वो ऑर्डर कुछ कर रहे हैं और आ कुछ रहा है, जिससे एक फीलिंग आती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खाना आ सकता है। और इसी वजह से रेस्टोरेंट पूरे जापान में बहुत फेमस है।